अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 8th क्लास जीएस के चैप्टर नंबर 1 के एमसी को स्टार्ट करेंगे। हमने जो है वो इस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं। हम आप जो है हम इसके पॉसिबल जितने भी एमसीक्यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर उसको जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने इन जो है वो एमसीक्यूज को ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि ये आपके पेपर्स के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। नर्व्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू, कि जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो है हमारे पास नर्व्स होती हैं, उनका काम क्या होता है कि उसका काम होता है कि बॉडी के तमाम हिस्सों को, पीएनएस का काम है बॉडी के तमाम हिस्सों को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देना, दिमाग के साथ जो है वो कनेक्ट करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो सी वाला ऑप्शन बनता है, ब्रेन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे नॉट लिखा गया, आपने नॉट को काट देना है, ठीक है। नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर भी इसको ठीक कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी एक्शन, कि इनमें से कौन सा जो है वो वॉलंटरी एक्शन है। ब्रीथिंग, हार्ट बीट, रीडिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। वॉलंटरी एक्शन वो होता है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट भी हमारे कंट्रोल में नहीं, रीडिंग पढ़ना हमारे कंट्रोल में, हम चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, तो रीडिंग जो है हमारे कंट्रोल में। तो उसका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, कि फोर ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, ठीक है। तो फोर ब्रेन के में पता है 3 हिस्से होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं। तो इसमें से सेरिबेलम जो है ये किसका हिस्सा है, हमारे पास फोर ब्रेन का हिस्सा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा है इनमें से, सेरिब्रम तो फोर ब्रेन का हिस्सा है, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये दोनों जो है वो किसके हिस्से हैं जी, फोर ब्रेन के। तो सेरिबेलम जो है हमारे पास ये किसका हिस्सा है जी, हाइंड ब्रेन का। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कैरी मैसेजेस टूवर्ड द सेल बॉडी। अब जो न्यूरॉन होता है इसने पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस लेके जाने होते हैं, उसका जो कौन सा हिस्सा है जो कि मैसेजेस को जो है वो सेल बॉडी की जानिब लेके जाता है। मतलब न्यूरॉन का वो कौन सा हिस्सा है जो कि पैगाम को, मैसेज को सेल बॉडी की जानिब लेके जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे, डेंड्रॉइड कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे या माइलिन शीथ कहेंगे। तो उसे हम डेंड्रॉइड कहते हैं। डेंड्रॉइड न्यूरॉन के वो हिस्से होते हैं जो कि पैगामात को, मैसेज को सेल बॉडी की जानिब लेके जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से, किडनी आर ऑर्गन ऑफ डैश सिस्टम। किडनी का काम होता है कि वेस्टेज वगैरह को बाहर निकालना, ठीक है। तो वेस्टेज को बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है उसका नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। एक्सक्रीट करना, खारिज करना, निकाल देना, ठीक है। तो किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी। ये किडनी के अंदर जो गुर्दे की पत्थरी बन जाती है वो किसकी वजह से बनती है, फ्रूट्स की वजह से, वाटर की वजह से, साल्ट की वजह से, शुगर की वजह से। तो साल्ट के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो क्या होता है जी, गुर्दे के अंदर जो है वो पत्थरी बन जाती है। तो गुर्दे के अंदर पत्थरी बनने की जो मेन रीज़न होती है वो साल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानब हम चलते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात कर लें तो उसमें हमारे पास है जी, द एक्शन विच आर अंडर आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में जो काम होते हैं, जो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी कहते हैं, इनवॉलंटरी कहते हैं, रिस्पांस कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो उसे हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी अपने बात भी की थी कि रीडिंग जो है हमारे कंट्रोल में है तो वो वॉलंटरी एक्शन है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मैथड, के आर्टिफिशियल मेथड के खुद से अगर खून को हम, किडनी का काम वैसे बॉडी के अंदर जो है वो खून को साफ़ करना होता है। अगर गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे तो फिर हम एक उसको मशीन के ज़रिए जो है उस खून को साफ़ करते हैं और उसे हम आर्टिफिशियल जो है वो खून को साफ़ करना कहते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम डायलिसिस होता है, ठीक है। तो डायलिसिस होता है खून को आर्टिफिशियली साफ़ करना। नेक्स्ट हमारे पास, देयर आर डैश पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी के अंदर क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, ऐसी नर्व जो कि ब्रेन से निकलती है, हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो उसके 12 पेयर होते हैं हमारे पास, 12 पेयर जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, देयर आर डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी, कि इंसानों की बॉडी के अंदर स्पाइनल नर्व कितनी होती है, वो वाली नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उनके कितने पेयर्स होते हैं। तो उनके पेयर होते हैं हमारे पास 31 पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व का नाम क्रेनियल नर्व्स होता है और उसके 12 पेयर बॉडी में मौजूद होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व का नाम स्पाइनल नर्व होता है और उनके जो है वो 31 पेयर बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, मसल्स एंड ग्लैंड इन बॉडी एक्ट एज, कि जो मसल और ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो एक्ट करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं, रिसेप्टर के तौर पर, इफेक्टर के तौर पर, स्टिमुलस या यूरेटर।
तो वो इफेक्टर जो है वो इफेक्ट शो करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। मतलब गर्मी लग रही है हमें तो हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। अब पसीना कहाँ से आता है, स्वेट ग्लैंड से आता है, ठीक है। सर्दी लग रही है तो हम कांपना स्टार्ट कर देते हैं, कांपता कौन है, हमारे मसल कांपते हैं। तो जिन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है वो मसल और ग्लैंड होते हैं, इस वजह से हम इफेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है कि किडनी को जो चीज़ बनाने वाली उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हमारे पास नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी के अंदर जो चीज़ काम करती है उसको जो बनाती है उसका नाम क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा एमसीक्यू नंबर है जी 14। तो 14 एमसीक्यू नंबर हम बात करते हैं जी, लिथोट्रिप्सी इज़ यूज टू रिमूव स्टोन फ्रॉम। ये जो लिथोट्रिप्सी होती है, लिथोट्रिप्सी जो है ये गुर्दे की पथरी को निकालने का एक मेथड है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने पथरी कहाँ से निकालनी है, किडनी से निकालनी, तो इसका जो है वो ए वाला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आंसर है, किडनी। नेक्स्ट है जी हमारे पास द ट्यूब विच ज्वाइन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज कार्ड। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में जोड़ने वाली ट्यूब का नाम हमारे पास क्या होता है, यूरेटर होता है। अगर आप डायग्राम देखेंगे, हमने पढ़ा भी हुआ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यूरेटर का काम क्या होता है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ जोड़ देना। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जौन सा सिस्टम बनाती है उसका नाम CNS होता है, उसका नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रेवल एज फास्ट। जब नर्व इम्पल्स जो हमारी बॉडी में मैसेज जा रहा होता है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी होती है, तेज स्पीड, तो 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो 150 मीटर एक सेकंड में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कवर करता है वो मैसेज। तो नर्व इम्पल्स की मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी हो सकती है, 150 मीटर पर सेकंड के एक सेकंड में वो 150 मीटर का फासला जो है हमारी बॉडी के अंदर तय कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास CNS कंसिस्ट ऑफ। इस CNS के अंदर कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी, मोटर, इंटर या ऑल ऑफ दिस। तो CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसका C वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं जी। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कल। तो उम्मीद है जी आज के MCQs आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई मसला अगर आपको आ रहा है तो आप मैसेज करके उसका आंसर जो है वो पूछ सकते हैं।